Our next topic is collision. Collision is the interaction between two objects. If a moving object strike or collides to any other object, then this phenomena is called collision. We have two objects, red object one and other is green object. If we supply some velocity to the green object, then it collides to red and interchange its velocity or transfer its some part of velocity or total parts of velocity to each other. In other word, we can say they exchange or they transfer the momentum. ओके, देखो ग्रीन जो ऑब्जेक्ट है मैं इसको कुछ वेलोसिटी दूंगा तो ये रेड से इंटरेक्ट करेगा और अपनी वेलोसिटी रेड को ट्रांसफ़र करेगा थोड़ी बहुत या सारी की सारी, यानी अब खुद रेस्ट में आ जाएगा और रेड जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा। देखें ज़रा, ये अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था और दूसरी कंडीशन में दोबारा कर देखते हैं। देखें ये भी कोलिजन है। यहाँ देखें ज़रा, अब अपनी खुद की वेलोसिटी इसने ज़ीरो कर ली और रेड ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उस अपनी वेलोसिटी टोटल उसको उसने ट्रांसफ़र कर दी। या तो हम कहेंगे वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर दी उसने या कहेंगे मोमेंटम ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ये सब कुछ इसको हम प्रूफ करेंगे। हम टू ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिनके मास होंगे m1 और m2 और इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। ये m1 मास की बॉडी है जो u1 वेलोसिटी से चल रही है और ये दूसरी बॉडी है m2 मास की जो u2 वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो आपस में टकराती हैं। देखो कॉलिजन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर मैंने इसका टकराना दिखाया। एक तो होता है इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कॉलिजन। इन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है और इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। तो हम जो कर रहे हैं सबसे पहले तो इन इलास्टिक कॉलिजन को तो ज़रूरत नहीं करने की, एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। इसमें हमारे सिलेबस में है इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, कैसा कॉलिजन? इलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन के बाद और पहले दोनों केसेस में एनर्जी कांस्टेंट रहे, यानी नो लॉस ऑफ एनर्जी, इलास्टिक कॉलिजन। तो इलास्टिक कॉलिजन भी हम 1D कॉलिजन, वन डायमेंशनल कॉलिजन कर रहे हैं। 1D कॉलिजन। 1D कॉलिजन क्या होता है? 1D कॉलिजन वो होता है जिसमें टकराने के बाद ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में रहें, अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें। यानी v1 वेलोसिटी, मैंने अभी दिखाया कि टक्कर के बाद आपस में वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं, तो ये u1 u2 से v1 v2 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्शन एक ही है, इसलिए इसको वन डायमेंशनल कॉलिजन बोलते हैं। ठीक, इसके बाद होगा 2 डायमेंशनल कॉलिजन, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो हम इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, यानी टक्कर से पहले का कॉलिजन मोमेंटम और टकराव के बाद यानी कॉलिजन के बाद का मोमेंटम आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, अब m1 टर्म को एक साथ ले लेंगे, u1 माइनस v1 बराबर m2 v2 माइनस u2। ये हमारा पहला इक्वेशन आया इसमें, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा यहाँ पर। अब बात करेंगे हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब टकराने के बाद की भी एनर्जी बराबर रहेगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो गए सभी, m1 कॉमन यहाँ भी आएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2
v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। तो भाई m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2 v2 माइनस u2। देखें ज़रा ये कैंसिल, और ये u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 हो जाएगा। इधर v2 माइनस v1, देखो m v2 स्क्वायर है तो m u2 होगा यहाँ पर, u2 स्क्वायर। यहाँ पर u1 माइनस v1, u1 v1 v2 u2 हो जाएगा, u2 स्क्वायर। तो यहाँ से बचा u1 माइनस v1, ठीक है, इजिकल टू यहाँ से बचा v2 u1 प्लस u1 माइनस v1 तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, प्लस v2 प्लस u2 बचा। ठीक है जी, यहाँ से v1 की वैल्यू हम अगर फाइंड करेंगे v1 तो क्या आएगा v2 प्लस u2 और ये माइनस का u1। ये जो है थर्ड इक्वेशन v1 की वैल्यू, या v2 की भी फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, इसको हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, और v1 की वैल्यू रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो v2 की निकल के आ जाएगी। यानी टक्कर लगने के बाद, आपस में टकराने के बाद, है ना, ये दो ऑब्जेक्ट हैं m1 और m2, तो पहले u1 u2 वेलोसिटी हैं, तो v2 कितनी होगी, यानी इसकी वेलोसिटी अगर हमें पता है, टकराने के बाद इसकी फाइंड करनी है, तो वो हमें निकालनी है यहाँ से। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन थर्ड से v1 की जो वैल्यू है उसको कहाँ रख देंगे, फर्स्ट में रखेंगे। तो m1, तो इस, है ना, यहाँ तक हो गया सबका। तो यहाँ से अब देखो ज़रा, तो मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर ये 3 है, और ये नीचे की लाइंस अब ये मिटा देनी चाहिए। तो हम v1 की वैल्यू रखेंगे m1 u1 माइनस v1 मतलब v2 माइनस का, u2 भी माइनस का, और u1 यहाँ माइनस है और यहाँ पहले ही माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का u1, m2 v2 माइनस m2 u2। ये हो गया u1 2u1 यानी 2m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 इज इक्वल टू m2, इसमें m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, अब हमें v2 की वैल्यू चाहिए, क्लियर, v2 की टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, तो ये v2 इधर चला जाएगा और ये सभी इधर आ जाएंगे, तो m2 u2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 2m1 u1 प्लस m2 u2, और u2 यहाँ पर भी है, तो u2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ आ जाएगा m2 माइनस m1, और m2 v2 है ही, और ये भी आ गया सामने, तो v2 हो गया m1 प्लस m2। तो यहाँ से हम इजीली v2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो v2 इज इक्वल टू हो गया 2m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो अगर हम दोनों मासेस को बराबर रख दें, इफ़ m1 बराबर m2, तो 0, ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी और v2 बराबर u1 आ जाएगा। यानी टक्कर से पहले जो पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी
है ना। अगर m1 और m2 आपस में बराबर हो जाए तो v2 और u1 बराबर हो जाएंगे, यानी कॉलिजन से पहले जो वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की थी वो कॉलिजन के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की हो जाएगी, यानी वेलोसिटी का तो ट्रांसफर होना है इसमें, ठीक है। या ये कह दें अगर u2 जीरो है, यानी ये ऑब्जेक्ट u2 क्या है, जीरो ना, u1 तो वेलोसिटी है, u2 जीरो जो हमने कंडीशन दिखाई थी। तो देखें जरा, यहाँ पर u2 को जीरो रख दो, ये रहा जीरो, तो और m1 m2 बराबर हैं ही दोनों, तो 2m u1 फिर भी यही कंडीशन आ जाएगी, v2 इज इक्वल टू u1 इफ u2 इज इक्वल टू जीरो और m1 इज इक्वल टू m2। तो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो बॉडी है आपस में कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन में आपस में एक दूसरे को अपनी वेलोसिटी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। और अगर इक्वल मास हैं तो वो 100% अपनी वेलोसिटी टोटल की टोटल दूसरी को दे देगा। v2 इज इक्वल टू u1 का मतलब यही है, टक्कर के बाद जो पहले की थी वो टक्कर के बाद बाद की हो जाएगी, यानी एक्सचेंज हो जाएगा एक दूसरे की अगर दूसरी वाली वेलोसिटी बॉडी जीरो है तो टक्कर के बाद फिर पहली वाली जीरो हो जाएगी, दूसरी वाली वो वेलोसिटी हो जाएगी जो पहले की ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। टक्कर के बाद जो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी मिलेगी वो टक्कर से पहले पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगी, और पहला वाला ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। तो ये है हमारा कॉलिजन, कौन सा, वन डायमेंशनल कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में था ये, ठीक है। टू डायमेंशनल कॉलिजन एक्चुअली ये सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है टकराने के बाद दोनों डायरेक्शंस में चले जाते हैं, और जब दोनों डायरेक्शंस से जाते हैं तो वहाँ पर एक अननोन टर्म थीटा और आ जाती है, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, इसलिए वो एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये जो, जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, इसमें कॉलिजन के बाद ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये, टकराने के बाद ये सीधे ना चल के ऐसे चलते हैं, तो एक ये वेलोसिटी तो ये होगी इसकी फाइनल v1 और इसकी होगी फाइनल v2। तो ये तो हो गया v2 cos थीटा और ये v2 sin थीटा, अपने कंपोनेंटों में बटेगी वेलोसिटी। यहाँ पर ये v1 cos थीटा और ये हो जाएगा आपका v1 sin थीटा। तो इस कंडीशन में sin थीटा कंपोनेंट तो आपस में इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, लेकिन ये जो कंपोनेंट हैं v1 cos थीटा और v2 cos थीटा ये करेंगे। तो चूंकि ये एंगल थीटा हमें नहीं मालूम, तो ये यहाँ पर इस इक्वेशंस में 3 या 4 क्वांटिटीज़ अननोन हो जाएंगी जो बिना एक्सपेरिमेंट के हम फाइंड ही नहीं कर सकते, इसलिए ये एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बन जाती है और हम केवल अपने सिलेबस में वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन की ही स्टडी करते हैं। थैंक यू।